हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं बिस्तर में पड़ी हूँ, ऐसा नहीं है। ये अभी शाम को कितने बजे का, शायद 5:30 बज रहा है। और क्या कहते हैं, मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, मैं आप सबके लिए तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं ये व्लॉग उनके लिए। वैसे तो सब कुछ ठीक है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे माँ बाप से तो मेरी बात नहीं हो रही, सबसे बड़ी पहली बात ये बता दूँ। और इस वीडियो को अगर मेरे घर वाले देखते हैं, मैं उनके लिए बना रही हूँ। मेरे माता पिता को छोड़ के, माता पिता जो भी हैं जैसे हैं वो सब सही है। अगर आप लोगों को तब भी अगर ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें घटित हो रही हैं और मैं सोशल मीडिया में ला रही हूँ, क्योंकि मैं ना अब बात करना नहीं चाहती। क्योंकि जब मेरे मन से किसी के लिए घृणा उत्पन्न हो जाती है ना, तो मेरे लिए वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे मेरे खून का रिश्ता हो या मेरे दोस्त हो या कोई भी हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं किसी का दिल ना दुखाने पाऊँ, कोशिश करती हूँ। और क्योंकि देखिए, पढ़ाई पढ़ाई ने मुझे बदला क्या, एक बेहतर इंसान बनाया। अध्यात्म एक बेहतर इंसान ही बनाता है, चाहे आप किसी से जुड़ के बने, अपने कार्य क्षेत्र को बदलें। मैं किसी के डर से आज यहाँ मैं इतना बड़ा, कभी मैंने ना एग्ज़ाम नहीं छोड़ा। आज मैं बताती हूँ, मेरा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। मेडिकली मैं कल से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई और मुझे चक्कर वक्कर आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है। दिक्कत का सेंस ये नहीं कि अभी मेरे इस लुक पे मत जाना। मैं कल से ना, एक मातम होता ना, मातम जैसे बनाया जाता है, उस तरीके की मेरी स्थिति थी। अभी मेरे हस्बैंड भी आए, जीवन साथी। मैं अपनी फैमिली वालों के लिए बना रही हूँ। अगर आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है और मेरे से अब बदतमीजी बहुत हो गई, मैंने हर चीज़ तो खैर कंप्लेंट कर दी, मैंने बाकायदे कंप्लेंट कर रखी है। कल रात में मैं 7:30 बजे गई हूँ दोबारा थाने। और मैं अब डायरेक्ट बता रही हूँ, ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है मजबूरी में। और मजबूरी नहीं कह रही, पूरी हिम्मत के साथ। अभी मैं मेडिकली बहुत अनफिट हो गई, क्योंकि मैं कल भी चक्कर खा के गिर गई हूँ, आज सुबह भी गिर गई। मुझे सुबह 5:30 बजे, अब मैं खुला बता रही हूँ, अभी तक मैंने अपना सेंटर छुपाया, क्योंकि अब मैं पेपर देने नहीं जा रही हूँ। मैं पहले बता रही हूँ, मेरा आज यूपी पीसीएस का कल पेपर है, मेरा पेपर छूट रहा है, ठीक है। और मैं डरी भी नहीं हूँ, मैं डरी भी नहीं हूँ कि यहाँ से दूरी जो है, यहाँ से जो दूरी है हमारे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की, वो दूरी है। मतलब अगर मैं 7 बजे, सुबह 6:30 बजे निकलती हूँ, सारनाथ एक्सप्रेस, आज मैं खुला बता रही हूँ, अब खुला बता रही हूँ, सारनाथ एक्सप्रेस से मैं निकलती तो 4:30-5 बजे प्रयागराज पहुंचती। प्रयागराज से मेरा कौशाम्बी जिले में मेरा पड़ा हुआ है सेंटर। स्कूल का नाम देखिए, कल मुझे एडमिट कार्ड निकलवाना था। मैं इतना टेंशन में चल रही हूँ ना, मैं पेपर, चाहे मैं असफल होती, लेकिन मैं पेपर नहीं छोड़ना चाह रही थी। अब मुझे छोड़ना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे धमकी मिली है बाकायदे। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, मैं अपनी फैमिली वाले को बोल रही हूँ बाकायदे। ठीक है, फैमिली में सब कोई आता है, कोई मेरे ब्लड के रिलेशन का मेरे पास फोन नहीं किया, लेकिन अगर तुम अपने जद्दोजहद जिद में मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे ना, तो इतना तो मुझे भी पता है, मेरी माँ मेरा बाप किसी को नहीं छोड़ेंगे, मुझे जो लगता है। अगर वो फिर भी इस चीज के लिए निर्दोष है तो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे ये इसलिए बोल रही हूँ, कल मेरे पास फोन आता है बाकायदे। मैं खाना खा के बैठी थी 12:30-1 बजे करीबन, पूरी धमकी दी जाती है। ठीक है, मैं अपने थाने में जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं वहाँ कंप्लेंट कर चुकी हूँ, कौशाम्बी थाने में भी। अब मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ, तैयार मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि अब ये मारने मेरे सेंटर पे कह रहे थे, गाली देके, माँ बहन की गालियां देके, और कह रहे थे मैं गोली मार देंगे, हम लोग बैठे हैं, आओ। और हमारे घर की लड़की, यानी मैं अब कैसे बोलूं कि नाम बिना बताए मेरे को निर्दुंद गाली दी जा रही है। तो हमने भी दी, फिर कोई मुझे फूल बरसाएगा, मैं यहाँ से अपनी ओर से भी फूल ना बरसाऊं तो देखो, मेरे जैसी पर्सनैलिटी को तो तुम कोई तोड़ नहीं पाओगे। चाहे वो मेरे पिता हो, मेरी माँ हो, मेरा भाई हो, मेरी भाई की औरत हो, या मेरे ममाना हो, या मेरा चचाना हो, कोई भी हो, कोई मेरे पास फोन नहीं आए। लेकिन करवा तो सकते हो, तुम ही में से कोई करवा रहे हो, कोई तो करवा रहे हो। और जो हरामखोर कर रहा है ना, आज मैं ये चीज बोल रही हूँ, जो हरामखोर कर रहा है मेरे पास, किसने मेरे दोनों नंबर वायरल किए हैं मैं नहीं जानती। आप देखो, तुम्हारे घर में पुलिस पहुंचेगी, बाकायदे पुलिस पहुंचेगी, सबके नाम, अपने माँ बाप छोड़ करके सबके नाम डलवा दिए हैं, क्योंकि हद होती है। हम सोच रहे थे कि चल कोई नहीं, अब तो सुकून से जी लो आप लोग, अब तो सुकून से जी लो।
हमको जीने दो, क्योंकि थे तो तुमको लगता था अरे हमारे जैसी जूता साफ करने वाली मुखर्जी नगर में जो होती है ना, अगर हमारे जैसे आईएएस अफसर बन जाए, आईपीएस बन जाए, यूपीएससी का सिविल, हमने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया, औकात थी नहीं, हमारे समाज से कोई भी लड़की पढ़ने इतना बाहर नहीं निकली। और इसका मतलब नहीं है पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिए तो मैं अपनी जिंदगी को जीना भूल जाऊं, निर्णय लेना भूल जाऊं। मेरी भी कल को औलाद होगी ना, उसको छोटे से अपना ये जिगरा मजबूत करके गिरे पड़े कुछ भी करे, एक समय बाद उसको उसके जीवन का निर्णय लेने के लिए आजाद छोड़ूंगी, चाहे बेटी हो या बेटा। ये नहीं कि मैंने किया है इसलिए, एक बेहतर व्यक्तित्व तैयार करूंगी। ठीक है, आप लोगों के समाज से जो हुआ सो हुआ, भाई या तो चचाना होता है, ममाना होता है, मेरे पिता का परिवार होगा या मेरी माँ का परिवार होगा। कल मुझे 2-2:30 बजे फोन आता है, 2 से 2:30 बजे का गैप था, मैं छत पे खाना खा रही थी, खाना खा के आई, मुझे कैसे जाना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि इतनी गंदे जगह मेरा फतेहपुर सेंटर पड़ता था। खैर अब भगवान की दया से वो भी सेंटर अब नहीं पड़ेगा। मुझे इससे पहले कई वीडियो मेरे को और बनानी थी, लेकिन मैं वो वीडियो पोस्ट ना करते हुए आज डायरेक्ट बनाई रखी हुई है ब्लॉग, वो पोस्ट ना करते हुए आज मैं ये पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेरी माँ भी सुने, मेरे पिता भी सुने, ठीक है, आपने मरा घोषित कर दिया, ना बात करो, मत करो, मैं तड़पती रहूं, रोती रहूं, और मेरे दिल में ना मेरे सिर्फ पिता और मेरी माँ के लिए जगह है और कुछ नहीं है। ठीक है, आज मेरे पिता को बहुत धक्का पहुंचा होगा, बहुत तकलीफ होगी। आज मैं ये करके बैठी हूँ अभी, क्यों? क्योंकि मुझे जाना है थाने, मैं अभी कंप्लेंट करने कंप्लेंट कल कर ली हूँ, आज मुझे बुलाया गया, मैं फिर जा रही हूँ। ठीक है, अब जाएगा, अब मैं प्रमाण नहीं खेलूंगी, अब सीधा पुलिस से मैं बात करूंगी। ठीक है, अब वो लड़का जो हमको धमकी दिया है कि आ करके 5-6 लड़कों की आवाज आ रही थी, अब हम किसी को कोई प्रमाण नहीं देंगे। शादी से पहले बहुत प्रमाण देते थे हर चीज का, नहीं देंगे। हमको जरूरत नहीं है तुम जैसे लोगों को देने के लिए, परिवार समाज। ठीक है, मेरे माता पिता को छोड़ के उनके प्रति मेरी जवाबदेही है, लेकिन अब उन्हें भी हम बीच में नहीं वो करेंगे। हम शांत थे, पिछले महीना पता चला सब कुछ, शांत थे। अरे मेरा जीना दूभर कर दिया है सबने। मेरा गुनाह ये है कि मैं बाहर रह के पढ़ने लगी, समय से शादी नहीं की, और हाँ अब अपने पसंद से शादी नहीं की। लेकिन समाज में कोई पूछता था ना, मेरे परिवार वाले से, फलने की लड़की क्या कर रही, तो बड़े शान से बताते थे सिविल की तैयारी कर रही है, पढ़ रही है, और सही में तैयारी करते थे, पढ़ते थे। विश्वास हो करो, नहीं तुम्हारे जैसे ना हमारे आगे पानी ढोते हैं, हकीकत बता रहे हैं। बिना बने भी ना अपनी ईमानदारी से, अपनी शिक्षा से इतने ताकत रखते ना, तुम्हारे जैसों को ना क्या बोले अब हम, अपनी मर्यादा में हम तब भी। अगर आप सोच रहे हो कि आप हमारी जान लेके अपने हाथ नहीं रंग पाओगे, जो कोई भी हो, मेरा परिवार समाज का हाथ नहीं रंगोगे, किसी से कह के हमारी जान के पीछे पड़ोगे, तो हम वो लड़की नहीं है, चाहे पंडित जात के होते, चाहे ठाकुर के होते, राजपूत के, चाहे किसके। मेरे अंदर ताकत ना मेरी अपनी खुद की मेहनत पढ़ाई से आई है। आज मैं बनी नहीं हूं कुछ, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत है ना कि बिना बने भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ। अब मैं मजबूर सिर्फ अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए मैं मजबूर थी, नहीं जब मैं सनक में आ गई ना, मैं गलत करती नहीं हूं किसी के साथ गलत नहीं करती। अब तो सब लोग खुश हो जाओ, मेरे बाप के पैसों में वो करो। सबको लग रहा था लड़की के पीछे लगाए दे रहा है, करो, क्योंकि तुम्हारी खुद की औकात नहीं है, तुम लोगों की खुद की औकात नहीं है, मेरे बाप के पैसों में उड़ने की औकात है। यही सोचते हो कैसे भी कर ले, पहले भी यही चलता आया। मेरे पिता को हर चीज में गलत बोला गया, आज मैंने अपने निर्णय ले लिया तो हम गलत हो गए। तुम लोग सामने से बात करो ना करो, हम तो खुद नहीं बात करना चाहते, किसी भी से नहीं करना चाहते, नथिंग एल्स। आप लोग कमा रहे हो, खा रहे हो, अच्छे से रहो, हम दुआ ही देंगे, लेकिन अपने से पर्टिकुलर कभी जिंदगी में हम मरते भी रहेंगे तो हम भी नहीं, कभी भी याद नहीं आएगी अपने घर परिवार समाज की। घर में मेरे माँ पिता के सिवा छोड़ के आज भी रोती हूँ अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए। नहीं बात हो रही उनसे, ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो समय भगवान अगर सही करेगा तो बात होगी, कोई बात नहीं। धक्का लगा है, कोई बात नहीं, धक्का लगना भी था, क्योंकि ऐसी चीजें पता नहीं चलती हैं। हम सोच रहे थे किसी के बच्चे हैं, किसी के कुछ है, हमारी जान के पीछे आप लोग पड़ोगे ना, बच्चों को भी आपके जीवन में जीने लायक नहीं छोड़ेंगे, इतना जान लेना। और कानूनी आधार पे हम बोल रहे हैं, हम गुंडे मिजाज के इंसान नहीं है, ठीक है, लेकिन है औलाद आप ही लोगों के, समाज के, परिवार की।
इसलिए हमसे बहुत बेहूदगी मत करना, और फोन तो बिल्कुल मत करना। अगर सोच भी रहे हो ना कभी कि फोन करके पूछे कि किसने कॉल किया, झूठ का पुल हमारे आगे मत बांधना, कोई भी हो, हमें पसंद नहीं है। अगर इसमें कोई रोटी सेक रहा हो मेरे इस उसमें, ये मेरे खुद का निर्णय था, अच्छा था बुरा था साबित होगा आगे लाइफ में, अच्छा होगा तो भी बुरा होगा तो भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ जीवन में जो जो गलत करेगा मैं उसको पलट के नहीं देखूंगी, क्योंकि बुढ़ापे तक 33-34 साल की उम्र हो रही है, बुढ़ापे तक मैं लोगों की दरिंदगी, लोगों की गंदी मानसिकता का शिकार नहीं होंगी, गंदी सोच का शिकार नहीं होंगी। इसलिए नहीं मैंने बचपन से अपने आप को क्रांतिकारी बनाया। जब ताकत आई, बोलने की क्षमता आई, मैंने कदम उठाया। ये मेरी खुद की ताकत है, मेरे आदमी की ताकत नहीं है, वो अपना देखे सुने, ये मेरी खुद की ताकत है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूं। आप लोग मेरे पीछे पड़ना मत। जो बोल रहे थे ना, जो मेरे पास लड़के का फोन आया कि सेंटर में क्या कहते हैं बैठे हैं, माँ बहन की गाली देके, तेरे दिमाग में तेरे गोली मारेंगे, छितड़ा जाएगी, तू माँ बहन की गाली दे रहे हो तो तुम अपने घर की लड़कियों को, अमीर घर के लड़कों को फंसा। अब क्या बोली है वो, अब ये बोला गया हाँ हमारे घर की लड़की अलग हुई है, ये केस हुआ है हमारे घर में, ससुराल में, ससुराल में कह रही सॉरी, ये मायके में है कुछ, बहू के रूप में कह दूं कि क्या कहते हैं हमारे घर की लड़की अलग हुई है, न शादी से पहले तुझे जीने दिया न शादी के बाद जीने देंगे। हम तो अपने बाप की एक पूंजी नहीं जानते हैं कि वो कितना जमा किए क्या है। लोगों को लगता था दिल्ली में बैठा है तिवारी तो उसके पैसों पे बहुत कमा नहीं रहे, उसके भी बाल बच्चे हैं, लेकिन खाया तो सबने, फायदा तो उठाने को सबने सोचा था। हम आज तक खुल के अपने बेटी होने का, हम ये भी अपने पिता से नहीं बोले कभी आज तक कि पापा आपने क्या, क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये सब अपने बाप के राज में इतना पैसा कौड़ी देख लिए है ना। नॉर्मल एक बात बता रहे हैं कि हम लोगों को पैसा कौड़ी का लालच नहीं है, शादी होने के बाद भी लालच नहीं है, चाहे मेरे ससुराल वाले भी ये वीडियो देखें। हमको पैसा कौड़ी की नहीं, हमको सच्चे ईमानदार की रिश्तों की लालच होता है, अच्छे विचारों का लालच होता है। आप अंदर से कैसे हो, आप मेरे आगे सोना चांदी पहन के हीरा पहन के बैठे हो ना, करोड़ों लाखों रुपए लेके, मेरे को आप मेरे चीजों से विचारों से हिला नहीं सकते। हाँ अगर आपके विचार अच्छे होंगे, इंसानियत तौर पे अच्छे हो, तो शायद मुझे लालच हो सकता है, हाँ इनके अंदर ये इंसानियत है। तो ये जो हुआ आज मैं अपना पेपर छोड़ दी हूँ, ये जिंदगी में पहली बार हुआ 2016 के बाद से। मेरी तैयारी थी, यहाँ से मुझे सारनाथ एक्सप्रेस में जाना था, ट्रेन में बता रही हूँ, प्रयागराज जाती, प्रयागराज से यहाँ पे क्या कौशाम्बी उतरती, कौशाम्बी में मेरा स्कूल था इंटर कॉलेज, ठीक है। सारी तैयारी थी, कपड़े तक तह करके रख लिए। रात में मैं 2 बार बेहोश हुई, 2 बार। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने जिस सेंटर पे मेरा एग्जाम पड़ा, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी किसी से, ना मेरी माँ से बात होती ना मेरे पिता से बात होती, किसी ने नहीं बताया। इन लोगों ने क्या कहते हैं मेरा स्कूल, जहाँ स्कूल सेंटर पड़ा है, और कह रहे हैं, हम वो पूछ रहे हैं किस लड़की का तुम नाम लो ना, किस लड़की ने बोला है। हमारे घर की लड़की जो अलग हुई है ना, हमें क्या पता कौन अलग हुआ है कौन थलग हुआ है, हमें क्या पता, क्या पता अलग हुआ है कौन थलग हुआ है? अरे हम बिना लालच के जीने वाले इंसान, हमारे पीछे पड़ गए तुम लोग, एक शादी का फैसला ले लिया, अरे तुम्हारा पैसा बच गया भाई। एक लड़की थे, 15 लाख 20 लाख 25 लाख जिसमें भी करते, जिसकी भी जो खुशी होती। शादी से पहले भी तुम लोग खुश नहीं थे कि कहीं बन ना जाए, अब डिमोटिवेट करते थे तुम्हारे जैसे बनने वाले, अगर जूता साफ करने वाले मुखर्जी नगर। तुम लोग अपने संस्कारों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो इतना। एक तो मर्द होने का घमंड सबको है ना, एक जाति का घमंड, जाति लेके चाटोगे क्या, चाटोगे? कुछ कर पाए हो जाति लेकर के? जो कर्म करोगे वो इस देश के अंदर जाने जाओगे, अपने जीवन में जाने जाओगे। मैं कर्म आधारित जीवन जीती हूँ, धर्म आधारित भी जी सकती हूँ, जी रही हूँ, हिंदू धर्म के अंदर हूँ, लेकिन जाति आधारित, अपने पर्टिकुलर आधारित नहीं जीती हूँ। मुझे अपने साथ साथ सबके लिए जीना आता है। मुझे ईमानदारी, विचारों की सुंदरता पसंद है। किसी को पसंद हूँ मैं या नहीं हूँ, मैं सिंपल रहती हूँ, पसंद हूँ तो भी ठीक, नहीं हूँ तो भी ठीक। तो ये धमकी भरी चीज़ें मेरे पास आई हैं, मैंने कल कंप्लेंट कर दी है। केवल माता पिता, मुझे जिन जिन पे शक है, जो लोग बाहर के व्यक्ति को, अब ये या तो आप लोग ये कर रहे हो, फोन कर, हमारे पास तो डायरेक्ट फोन नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा, आप लोगों ने मरा घोषित किया, जो किया हो, आप लोगों को शौक हो बात करने का, ना हो, हमें मतलब एक रत्ती नहीं है।
एक रत्ती नहीं है। रिश्ते तो मेरे शादी से पहले में मुझे मार दिए थे। मैं एक अच्छी इंसान नहीं थी, मेरे अंदर इंसान ये मैसेज आए, ये सब की बात कर रही हूँ मैं, पर्टिकुलर मिक्स करके। मैं क्या सह रही थी मेरे पिता को भी नहीं पता कि मैं क्या सह रही थी, क्या सह रही थी। मेरे पिता ने भी कभी नहीं जानने की कोशिश की, अब बताए भी तो उनको भी समाज इतना प्यारा हो गया, इतना प्यारा हो गया। खैर हम बात तो अभी किसी से भी नहीं करेंगे क्योंकि वो अवस्था में है ही नहीं, है ही नहीं। आज 3 दिन बाद ऐसी पागलों की तरह बनी हुई थी मैं, इसी बिस्तर पे लेटी थी, ना खा भी सुबह से ना एक मिठाई का टुकड़ा रखा था वही खाई बैठी हूँ, आटा वैसे ही सना रखा है, सब्जी वैसी बनी रखी, खाना नहीं खाए। अब भी ये लगा कि नहीं अपने आप को सही करना जरूरी है। ये धमकी तो जिंदगी भर साले देंगे, नीच कहीं के, गिरे हुए मानसिकता से। अच्छा मैं नीच यहाँ पे जात आधारित नहीं बोल रही हूँ, मैं मानसिकता के आधार पे बोल रही हूँ। अब जो कोई क्रिमिनल माइंड का है जिसके अंदर ये हो ही गया कि मेरी जान लेनी है, बदनामी हो गई, पता नहीं अपने कर्मों से बदनामी हटाओ ना। मेरे करने से क्या तुम लोग देख रहे हो कि लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया। खैर मेरे पास खून के रिश्तों का फोन नहीं आया, लेकिन रोज ऐसा नहीं होता है कि 3-4 फोन आए ना। 1 मिनट, इस फोन में मैं आपको दिखाती हूँ मेरा वो फोन, 1 मिनट रुकिए। ये है मेरा पुराना फोन, ठीक है, इसमें मेरे पुराना सिम पड़ा हुआ है। लास्ट पे 48 है। मैं परिवार वालों के लिए बोल रही हूँ, ये पुराना फोन है, ये चल नहीं रहा है ज्यादा, लेकिन हाँ अभी ठीक कराया है 1700-1800 रुपए दे करके। इसमें अब फोन नहीं आ रहा, इसमें आए तो देखो तुम्हारा प्रमाण मैं इकट्ठा कर दूं। फोन आ रहा है इस वाले में जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, और ये बता देता है कि योर कॉल हैज बीन ऑन रिकॉर्डेड, ऐसे करके कुछ बोलता है तो सामने वाले को पता चल जाता है, तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूं। ये फोन अधिकतर मेरा स्विच ऑफ रह रहा है या हो जा रहा है, ठीक। गाली सुन रही हूँ, मेरे इतनी नफरत बढ़ गई आप लोगों के लिए। एक होता है ना जीवन में मैं पलट के देखूं, कभी पलट के नहीं देखूंगी। सिर्फ पिता और माँ को, बार बार कह रही हूं मैं, पिता माँ को छोड़ के, क्योंकि मेरे जन्मदाता हैं, वो मार डाले कोई दिक्कत नहीं है। यानी दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है शादी ब्याह, शादी ब्याह। अरे तुम लोग भी शादी ब्याह करते ना, जो जाति के संरक्षक ठेकेदार बने हो, 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए कमाने वाले लोग, तुम लोग रिश्ते को निभाओगे। शादी से पहले जब किसी की नहीं थी, आप लोगों की थी, तब तो किसी ने एक चवन्नी के लिए नहीं पूछा कि तू कैसे रह रही है, क्या खा रही है। हाँ मैं अपनी जिद पे रुकी थी, नहीं कर रही थी शादी। और ये भी शादी मैंने अपनी सिविल सर्विस का एग्जाम, मेरा जब पूरे चांस खत्म हो गए, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि पलटू मास्टर है, बात तो समझ में आती नहीं लोगों को कि बोला क्या जा रहा है और सुन क्या रहे हैं, तब ये विवाह किया है। मेरा बाप करने वाले थे शादी, सीधा बोल रहे थे 1-2 चांस में नहीं हुआ, शादी कर ले बेटा, उम्र निकली जा रही है। पर मेरे बाप की गलती नहीं है, वो मेरी है गलती समझो, या मेरी जिद समझो कि मैं सफल हो जाऊंगी, सफल हो जाऊंगी। नहीं हुई सफल। सफल होने का मतलब मेरा पढ़ाई, अरे मैं भूखी नहीं मरूंगी। कल को मेरा आदमी भी अगर मुझे पैसे नहीं देगा ना, भूखी नहीं मरूंगी। कहीं भी निकलूंगी, कुछ भी कर लूंगी, पलड़ा ढोलूंगी, मेहनत कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी। नहीं भी अगर मुझे सरकारी नौकरी मिली तो मैं खा लूंगी, अपना जीवन बिता लूंगी। इतना निर्दुंद हूं मैं, इतना मेरे अंदर काबिलियत है अपने आप को। नहीं मैंने कोई प्राइवेट स्किल डेवलप की अपने अंदर, भाई इतना पैसा नहीं था। प्राइवेट के कोर्सेज करने में भी पैसा लगता है। एक कैसे भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मैं वहां रह रही थी, वही अरे सयान हो गई लड़की, शादी करो, छोटे भाई का शादी हो गया, शादी में इतना तमाशा बना दिया गया। वही नफरत मेरे अंदर भरी थी, वही नफरत। मुझे कोई 1% मलाल नहीं है, सिर्फ मलाल अपने पिता और माँ के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे जन्मदाता हैं, उनको मैंने बताया तक नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ मुझे भी इस चीज़ का कि बताती, लेकिन बताने का भी कोई फायदा था नहीं। वो भी कहीं ना कहीं बिहाते, और हमने भी कर लिए काम, वही करना है, उनके ब्याह के साथ भी, अपने ब्याह के साथ भी। तो बात ये है, हमको धमकी देने से ना आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं मेडिकली अनफिट हो गई। कल रात में मुझे ना माइग्रेन का एक होता ना स्ट्रोक टाइप का, वो आया, दवाई खाए, बेहोश हो गए बार बार। तो हस्बैंड ने मेरे कहा कि अब उनका तो गाजीपुर में पड़ा हुआ है सेंटर, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा अगर हो गया तो तू अपना भी बचाव जो कर सकती है वो नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है तुझे भेजने में, तुम जाओ, लेकिन कुछ हो गया ना तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मम्मी पापा के सिवा छोड़ के किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर
क्या सोच रहे हो कि तुम लोगों ने हमको त्याग दिया तो ये आदमी भी हमको त्याग देगा? इतनी हिम्मत नहीं है। शादी हुई है, तमाशा नहीं हुआ है, बहुत ठोक बजा के शादी हुई है, ठीक है, पूरे रीति रिवाज से और पूरे कानूनी आधार से। मैं इतनी पागल हूं नहीं। मैं सिर्फ रोई परिवार के लिए, समाज के लिए, अपनी इज्जत के लिए। हम भी एक खानदानी लड़की हैं, लेकिन संस्कार मैंने घूम घूम के पढ़ाई करके ना अपने आप कमाए। ये हिम्मत मेरी, ताकत मेरी पढ़ाई से आई। और शायद है हर घर में ना एक क्रांतिकारी, चाहे लड़की हो लड़का, होता जरूर है। कुछ लक्षण मेरे पिता के हैं, कुछ लक्षण मेरी माता के हैं, लेकिन अधिकतर लक्षण शायद मैंने ये दुनिया देख देख के, दुनिया नहीं कहूंगी, घर परिवार संसार देख के। लेकिन एक चीज हो गया, किसी के लिए अगर तुम करते हो जीवन में, मैंने अपने पिता को भी देखा, किसी के लिए भी अगर करते हो तो सिर्फ उतना ही करो अपने जीवन में जिससे कि उन खून के रिश्तों में भी कभी हानि ना पहुंचने पाए, रिश्ता भी बना रहे और अपने बच्चों का भी फ्यूचर ना बर्बाद होने पाए। समाज के चक्कर में और अपने ही सगे भाई भौजाई बहनों के चक्कर में इतने ना पागल हो जाओ कि आपकी खुद की संतानें तरस जाए किसी चीज के लिए, क्योंकि आप किसी के घर की लड़की को इज्जत बना के लेके आते हो। कोई भी जोड़े की बात कर रहे, इज्जत बना के लेके आते हो तो वो आदमी के ऊपर निर्भर होती है, उसका कोई नहीं। अब मेरा तो कोई सहारा नहीं है, मेरा तो मायका भी छूट गया, मेरा पति मेरा सहारा है। मैं तो खुल के बोल रही हूँ, चाहे मेरे ससुराल वाले भी ये वीडियो देखे, मेरा पति मेरा सहारा है। मुझे किसी से कहाँ उम्मीद है बताइए? कोई ठीक से बात तक नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर मुझे धमकी दे रहे हो आप लोग कि सेंटर का नाम बता दिए, अरविंद जी के फोन में अभी देखिए मिस कॉल पड़ी हुई है, 5 मिस कॉल पड़ी हुई है। देखिए अननोन नंबर से आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी कितनी मिस कॉलें पड़ी होती हैं। कैसे आएगा हैं? कितने नंबर, अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, आपको ये भी दिखाते हैं कितनी कितनी कॉलें आती हैं। ये देखिए ब्लॉक लिस्ट की कॉलें हैं। रोज मैं 5 2 3 नंबर ब्लॉक करती, रोज 12 बजे के बाद मेरे दोनों फोन ऑफ हो जाते हैं। आप लोगों के डर से मैं अपना काम थोड़ी छोड़ूंगी। मुझे काम करना है, पैसा कमाना है, जीवन में कुछ अपने भी बाल बच्चों के लिए आगे परिवार बनाना है, अपने हाथ पैरों को खड़ा करना है बुढ़ापे में। कम से कम अगर आप मेरे माँ बाप को छोड़ रहे हो ना समाज वालों, तो उनका भी सहारा बनना है। नहीं मेरे बाप मानेंगे, मेरे पिता मानेंगे ना, तो मैं उनकी औलाद हूं। क्या करेंगे? तमाचे मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा जान से खत्म कर देंगे। अधिकार है उनका, कर दे। देर हो गई। यही परिवार समाज, आज परिवार समाज सगे भाई भौजाई क्या दे देते हैं किसी भी परिवार समाज की हो। शादी होने के बाद अगर आदमी आपका अपना है तो सब कोई रिश्ते आपको पूछेंगे। अगर आदमी आपका नहीं है, औरत आदमी की नहीं है, या आदमी औरत का नहीं है, कोई नहीं आपको पूछेगा। जिस घर में सास ससुर अच्छे हैं, जिस घर में ननंद अच्छी है, जिस घर में उसका घर का और परिवार अच्छा है, उस घर में बहू टेढ़ी जा रही है। और अगर कभी बहू अच्छी है तो सास ससुर टेढ़े, ये दोनों लोग एक साथ सही हो ही नहीं रहे। ये चीज होती है। मैं साथ में शादी विवाह के ये बता रही हूं। तो पेपर तो मेरा छूट गया, आ रही हूँ जनवरी में। थोड़ा मैं मेडिकली अनफिट हूँ, चक्कर खा के मैं गिर जा रही हूँ। आ रही हूं मैं जनवरी में, आ रही हूं। गोली यहां नहीं यहां मारना, आ रही हूं और कानूनी आधार पे आ रही हूं। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो। और तिलमिलाओगे तुम लोग, वीडियो देख के ना तिलमिलाओगे तुम लोग कि एक औरत जात होकर के अपनी जिंदगी है ये मेरी, खत्म होना लिखी होगी तो खत्म होगी। अपनी जिंदगी है ये मेरी, किसी और की जिंदगी नहीं है। अगर मैं अपने लिए नहीं आवाज उठा पाई ना तो कोई नहीं उठा पाएगा। मैंने कंप्लेंट कर दी है अपना, जहां मैं रह रही हूँ जिस जगह पे बिहार में, मैंने कंप्लेंट कर दी है बकायदे। अभी मैं फिर जा रही हूँ, मुझे बुलाया गया क्योंकि मैं जो कॉल आई है वो फोन स्विच ऑफ बता रहा है बराबर, जो कॉल आई है नंबर से। अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये वीडियो बनाने की हिदायत दे रही हूँ। मेरी भी उम्र ना 33-34 साल है, ठीक है, 33.5 साल की हो रखी हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ 24-25 साल की। आज शादी हो गई होती ना समय से तो 2-3 फूल खिल गए होते आंगन में, एक औरत बन चुकी होती तो मैं इस सड़े से सो कॉल्ड घटिया समाज की सोच वालों के आगे मैं बहुत अच्छी महिला होती, बहुत प्यारी महिला होती, समझदार महिला होती। लेकिन आज पढ़ लिख करके मैं अच्छी महिला वाले हरकत कर रही हूं तो मैं अच्छी महिला नहीं हूं।
मैं कैरेक्टरलेस महिला हूं, मैं घटिया महिला हूं, मैं अपने बाप की नाक नीचे कर देने वाली महिला हूं। ये संबोधित किया जाता है, इन शब्दों से संबोधित किया जाता है। ये है समाज, ये है जाति व्यवस्था, ये है निष्ठा। आज मेरी मेहनत को भी तुम लोगों ने इस तरीके से कर दिया कि आज मैं पेपर देने नहीं जा रही। आपके डर के ये मत सोचना, ना 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 ना, ये डर मुझे बचपन से था, बनाना होता, ठीक है। मैं भी ये जो भी तुम्हें अगर मेरे घर परिवार का समाज का कोई भी कर, वो तो निकलवा तो मैं ऐसे लूंगी, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं। देखो ना, पुलिस को भेज रही हूँ तुम लोगों के घर पे, मैं जा रही हूँ, अब भी जा रही हूँ, कल भी गई 6:30-7 बजे और आज भी जा रही हूँ, क्योंकि आज बैठ के मैं कॉल पूरा ट्रेसिंग पे डलवा रही हूँ। कितने नंबर करवाओगे तुम, मुझे परेशान करोगे, मेरे नंबर वायरल करोगे, कितनों से करोगे। मैं भी बहुत ढीठ लड़की हूँ, मैं अभी तक वीडियो नहीं बनाई कि सोशल मीडिया में क्या वीडियो बनाऊं, लेकिन अब सोशल मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो, किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है ना, शादी कर लियो तो पछतावा मत करो, अगर आदमी सही है तो। अगर किस्मत अच्छी है, लव मैरिज में भी अगर आदमी अच्छा मिल गया, मुझे तो अच्छा मिल गया है, मुझे तो अच्छा मिल गया, वो मेरे साथ खड़े हैं, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, मेरे साथ खड़ा है वो आदमी। आज मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। शादी के बाद की बात बता रही हूँ, शादी से पहले मेरे पिता थे, मुझे हर चीज से, नई सोच से, और ये मेरी खुद की ताकत है, तभी तो मुझे पढ़ा रहे हैं, तभी तो मैं आजाद हूं, मैं अपनी सोच में आजाद हूं, अपने विचारों से आजाद हूं। कोई मुझे आजादी देने वाले होते कौन हैं? ये नंबर मेरा जो लास्ट में 42 है, मैं बता रही हूं, ये नंबर मेरा किसी के पास नहीं था, ये नंबर मेरा वायरल कर दिया गया। रोज 10-20 फोन आ रहे हैं, 10-15 या 4 नंबर या 2 नंबर, ऐसा दिन नहीं होता कि कोई रॉन्ग नंबर ना हो। पहले तो नहीं आते थे, अब कैसे आने लगे? और उखाड़ आप मेरा कुछ नहीं पाओगे अगर सोचो कि ये प्रियंका को तुम हरा दोगे, तुम्हारे जैसे 36 मर्द आए और 36 मर्द गए। आई बात समझ में? ये इसका सेंस गलत मत लेना, 36 मर्द आए और 36 मर्द गए, इसका गलत क्योंकि गंदी मानसिकता के जो लोग होंगे ना, किसी भी जात धर्म में, वो गलत ले लेंगे। मतलब तुम्हारे जैसे 36 मर्द डराने वाले आए और 36 मर्द डरा के चले गए। प्रियंका का कुछ नहीं उखाड़ पाए, जिस दिन मौत लिखी होगी हो जाएगी, लेकिन अंतिम सांस तक तुम लोग अगर बदतमीजी करोगे तो मैं भिड़ूंगी। मैं भी अपने बाप की औलाद हूं और अपनी माँ की औलाद हूं, इस छाती में ना जिगरा रखती हूं मैं, तब बात कर रही हूँ ना। मैं अपने पति के आधार पे इस कमरे में, मत सोचे ना कमरे में बैठी हूं तो मैं वीडियो बना रही हूं, मुझे पता है ये वीडियो कहां तक जाएगी। अपने पति के आधार पे मैं नहीं फूल रही, ये अपने दम पे फूल रही हूं मैं, कानूनी आधार पे तुम लोगों तक पहुंच रही हूं। अभी तक मैं चुप थी, एक कंप्लेंट करा के मैं चुप थी, लेकिन अब जा रही हूं, अब आएगा तुम लोगों के सबके पास फोन आएगा, देखना तुम। जो ये रॉन्ग नंबर आ रहे ना मेरे पास, सारे नंबर अब ये अपना फोन ही मैं दे के आऊंगी, ट्रेसिंग में मैं पूरा करवा के आज मैं दे के आ रही हूँ ये दोनों नंबर। अभी तक तो मैं शक के बिना पे कर रही थी, लेकिन कोई तो है जो ये करवा रहा है, कोई बाहरी लड़का। मैं तो सब लड़कों को परिवार के नहीं जानती हूँ, अगर मैं ऐसी होती ना घटिया टाइप की लड़की, तो पूरे परिवार के मर्दों को जान रही होती, समाज के। मैं नहीं जानती। आई डोंट नो कि कौन पर्सन क्या मेरा लगता है। मैं अपनी पढ़ाई में थी, अपनी दुनिया में थी, अपने माँ बाप तक सीमित थी, हाँ थोड़ा नजदीक नजदीक के जान रही थी। अब मुझे कोई, लास्ट बार वीडियो में कह रही हूँ, 30 मिनट का ये वीडियो बन रहा है, मुझे आप लोग नहीं बात कर रहे हो, त्याग दो। त्याग तो आप पहले ही दिए थे, 4-4 5-5 साल बात नहीं होती थी। किसी को मैं अच्छी लड़की नहीं लग रही हूँ, किसी को मैं इंसानियत अच्छी नहीं हूँ, किसी के लिए मैं अकेली लड़की थी तो मैं बात करती, चाहे इसमें लड़की हो या लड़का हो, पुरुष हो या महिला हो, सब शामिल है। आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि आप बात नहीं करोगे मुझे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो औरत जात हूं, क्योंकि मैं अपने दिमाग और दिल से अपने आप को किताबों से मजबूत की हुई हूँ। किसी के बात करने से मैं हिलती डुलती नहीं हूँ। अगर मैं अपनी तबीयत खराब की हूँ ना, तो सिर्फ अपने माता पिता के लिए, याद आ रही है उनकी। और याद आएगी क्यों नहीं? क्योंकि पहले तो बात होती थी, नहीं हो रही। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से ऊपर जब से बात पता चली, नहीं हो रही। अब मुझे कोई मलाल नहीं है, मैंने दूसरी ब्रादर में, दूसरी जात में शादी किया, कोई मलाल नहीं है, मरते दम तक कोई मलाल नहीं होगा। अगर मुझे ये परिवार भी दुख देता है अगर जीवन में कभी, तो अब भी मुझे कोई मलाल नहीं होगा, अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ लूंगी। अगर आप लोग कह रहे हो ना कि धक्के मार के वो निकालेगा, निकालने दो यार, तुम्हारे दरवाजे में फिर भी नहीं आऊंगी,
नहीं आऊंगी। ये जीवन है, परिस्थिति है, कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ हमारे अपने पलट गए तो इनका क्या भरोसा। लेकिन मैं अपना कर्म धर्म निभाऊंगी। मेरे फितरत में धोखा देना नहीं लिखा है। शादी का ये था, अगर इसको माँ बाप या मेरा परिवार सोचता है धोखा है, तो धोखा नहीं है, ये धोखा नहीं है। हम बात रखते हैं तब भी ये बहुत चीजें गड़बड़ होती। चीजें आप लोग हमसे पढ़ाई के आधार पे, पढ़ना मेरा गुनाह हो गया सबसे ज्यादा। सही समय से शादी कर लेती, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने परिवार वालों के टुकड़े पे खा रही हूँ। कभी चवन्नी नहीं जानी पढ़ाई में आप लोगों की, मैंने कभी चवन्नी नहीं जानी। मैंने जब ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो इतनी बड़ी पढ़ाई थी, कभी नहीं जानी। सिर्फ बददुआ, गंदे शब्द बोलना, तेरे जैसी लड़की होगी, तेरे जैसी लड़कियां, बाद में पलट जाना। अरे हमने कहा बोला, सब हमारे कान में आता था। बात जरूर नहीं करते थे, लेकिन सब आता था, सब आता था। ये मैं बनावटी बात नहीं कर रही हूं। आपको अगर विश्वास ना हो, मेरे आंखें और चेहरा देखिए। अगर सच्चाई तब भी ना दिखे तो कोई बात नहीं, जा सकते हैं आप अपनी लाइफ में। कोई किसी का लेके नहीं आता। माँ बाप जो पैदा करते वो पहले चले गए या हम चले गए, किसी का भरोसा है जीवन का। और शायद है तुम सबसे पहले हम ही ना चले जाए। शादी से पहले तो खैर वो लड़का बोल ही रहा है, शादी से पहले ना जीने दिया, ना शादी के बाद जीने देंगे। हैं? हमारे घर की लड़की अलग हुई तो उसको नहीं जीने दी। अरे कौन सी लड़की को हमने नहीं जीने दिया भाई? कौन सा, किसके बाप से हमने पैसा मांग लिया? अपने बाप से तो 2018-19 के बाद से हमने पैसा मांगना छोड़ दिया था। किसके बाप से मांग? किसी के बाप के अंदर इतनी ताकत है कि कोई मेरी इतनी महंगी पढ़ाई को करवा देता, मेरे रहन सहन को डील करवा देता? मेरा रहन सहन जानते भी हो आप लोग क्या है, कैसा है नॉर्मल लाइफ में भी। डरा नहीं सकते हो। जा रही हूं, ये लास्ट है पॉइंट बोल रही हूं, जा रही हूं मैं, और धमकी नहीं दे रही हूं, जा रही हूं। क्योंकि मैं भौंकना नहीं जानती, मैं बोलना जानती हूँ, और उतना ही बोलती हूँ जितना मैं करने की ताकत रखती हूँ। शायद इसका उदाहरण आप 2017-18 में देख चुके होंगे, जब गांव में अधिकारी तक आ गए थे। ठीक है, बिना बने अपनी ईमानदारी से और अपनी जुबान की ताकत से, ज्ञान की ताकत से अपने लिए लड़ना जानती हूं। मैं भी औरत जात हूं, प्रताड़ित हुई हूं, मैं भी कई चीजों से प्रताड़ित हुई हूं। और ये नहीं कहती कि मेरा मायका मुझे बहुत परेशान करता था, नहीं। मैं पुरानी सोच कुरीतियां मुझे परेशान करती थी। कई महिलाएं बंध के रह गई, मैं नहीं बंध के रह पाई भाई। अगर मेरे ससुराल वाले भी देखे तो ये बोले कि अरे बहुत, नहीं 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 नहीं, खाना पीना सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत मस्त सब कुछ। पुरानी सोच से जो आप लोग दब के रह जाते हो, वो मैं दब के नहीं रही, बस ये कारण था। हाँ, ये लड़ाई शादी होने के बाद के ये तमाशा हो रहा है। मैं अपना पेपर आज छोड़ दी, मुझे आज इतनी मलाल हो रही है इस चीज को लेके, इतना मलाल हो रहा है। मैं अपने दिमाग को खुश करने के लिए जो हो सक रहा है मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोगों से अच्छा जीवन प्रियंका जिएगी। ठीक है, प्रियंका जिएगी। हाँ, और एक लास्ट बार ये वीडियो में मैं बोल दूं, बड़ी तो बहुत वीडियो हो गई, तुम लोग सुनोगे कि नहीं, जरा कानून पढ़ लेना। अंतर जातीय विवाह में लड़की की जात नहीं बदलती, उसकी श्रेणी नहीं बदलती। रे मूर्खो, जो मुझे फोन करके कहते हो प्रियंका यादव बोल रही है, तो हमने कहा प्रियंका यादव नहीं, प्रियंका तिवारी बोल रहे हैं। हमको पता चल गया कोई छेड़ रहा है। अब हम सबकी आवाज को तो देखने नहीं बैठे, क्योंकि हमको मर्दों की इतना वो नहीं है पहचान कि कौन मर्द मेरे साथ फोन पे फोन कर रहा है। पहले तो नहीं आते थे इतने फोन। तो हम कहे प्रियंका यादव नहीं, प्रियंका तिवारी बोल रहे हैं। कानून पढ़ लेना। माँ बहन की गालियां शुरू कर दिया सामने वाले ने, तो भैया तू शुरू करेगा तो तेरे से भी ज्यादा फर्राटेदार हमको भी आती है। जैसा देश वैसा भेष वाला हमारा हाल है। जो हमको जिस तरीके से पाना चाहोगे उसी तरीके से हम सामने आएंगे। हमारा जो एक संस्कार है ना कि हम सामने से किसी के साथ मरते दम तक गलत नहीं करते, निभाने में आते हैं तो। लेकिन मेरी सच्चाई को, ईमानदारी को तब भी आप नाकों तले काटने की कोशिश करोगे, वो मेरे बर्दाश्त के बाहर होता है। हम अपने आप को पूरा खोल के रखते हैं, खुली किताब की तरह। हमारे मन में किसी के लिए ना मैल होता है ना पाप। अगर फिर भी कौन है प्रियंका पापीन है, मैलिन है, घमंडी है, तो भैया है सही, जाओ यार तुम खुश रहो। तुम्हें बात करना चाहिए, मेरे मायके वाले पीहर वाले हो चाहे कोई भी हो। खुश होना है खुश हो, नहीं होना है मत हो। मर के जाना है, ना जात साथ में जाएगी, ना पैसा जाएगा, ना नाक जाएगी, ना ये शरीर से आत्मा जिस दिन निकल गई, खत्म कहानी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, नमस्कार।